आज हम एमएस वर्ड में फाइल मेनू की कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे हम फाइल पे क्लिक करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड मेन्यू हमें मिल जाता है, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शन, ये ऑप्शंस मिल जाती है। नॉर्मली हमने न्यू से न्यू फाइल करनी होती है, ओपन से खोल सकते हैं, सेव से सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हमने इनमें से कुछ ऑप्शंस को किया हुआ है, पर आज कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे फाइल के ऊपर जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मली हम ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, बाद में फॉर्मेटिंग करके अपना एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। पर एमएस वर्ड हमें टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है। तो जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे नीचे कुछ टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स कुछ बड़े बनाए डिजाइन होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में प्रोवाइड कर रहा है, हम उनका भी यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको ये सिंगल स्पेस्ड, ब्लैंक और मॉडर्न, रिज्यूमे, कैलेंडर, तो ये आपके पास अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं तो दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसमें से कोई भी, अभी हमें ये एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का डिजाइन चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये हमें उसका प्रीव्यू दिखाएगा और हम उसकी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है उसकी डिटेल जहाँ बता रहा है, और डाउनलोड साइज भी बता रहा है कि ये 69 KB का है जो नेट से डाउनलोड होगा। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दो, वो कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो गया, नेट की स्पीड बढ़ गया और ये आपके पास एक बना बनाया सर्टिफिकेट आ चुका है। आप यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, सर्टिफिकेट वाले, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, तो हमने टाइप करना है यहाँ पे टाइप किया जा सकता है, सेट कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सब कुछ जैसे अपने वर्ड में पहले किया हुआ। आप इसके चेंजेस करके बाद में इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। पर ये डिजाइन बना बनाया आपको मिल गया, ये टेम्पलेट है। तो जैसे फाइल पे जाके न्यूज के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमें नीचे मिल जाते हैं और यहाँ पे कैटेगरीज, बिजनेस, कार्ड, फ्लायर, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूमे, कार्ड चाहिए, कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कार्ड्स के डिजाइन है वो प्रोवाइड कर देगा। जैसा भी चाहिए वो किया जा सकता है, टैग कर सकते हैं। अगर रिज्यूमे चाहिए तो हम रिज्यूमे के ऊपर क्लिक करेंगे, तो रिज्यूमे के ऊपर ये आपको अलग अलग तरह के रिज्यूमे के फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा। तो आप जैसा भी डिजाइन चार्ज कर सकते हो और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो ये आपके पास एक डिजाइन बना बनाया आ चुका है। आपने जस्ट यहाँ से अपनी पिक्चर चेंज करनी है, अपने कॉन्टेक्ट नंबर, जो आपकी डिटेल है वो आपने फीड कर, तो जो सेटिंग्स है वो आपको बड़ी बनाई मिलती है। ऐसे आप न्यू का यूज करके, टेम्पलेट्स को यूज करके भी अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हो और बाद में उनका प्रिंट निकाल सकते हो। अभी हमने यहाँ से एक सर्टिफिकेट है और एक रिज्यूमे है, उसके डिजाइन को हमने देखा है। और अगर प्रिंट निकालेंगे तो जैसे भी प्रिंट पे जाएंगे तो आप देखोगे ये सारी सेटिंग हुई हुई है और आप प्रिंट निकालोगे तो सेम वैसे ही प्रिंट निकल जाए। तो फाइल पे जाके न्यू, नॉर्मली न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ से अलग अलग टाइप के टेम्पलेट अप्लाई कर सकते। और ओपन कुछ सेक्शंस दिखाई देते हैं। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको अभी वन ड्राइव है, दिस पीसी, एड ए प्लेस, ब्राउज, और यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल्स आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो ये वो वाली फाइल्स हैं जिनको हमने रिसेंटली अपने एमएस वर्ड में खोला हुआ है। जैसे जैसे आपने जो जो फाइल्स खोली हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी और आप उस फाइल को, जैसे मुझे ये वाला फाइल चाहिए तो हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो फाइल हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। फाइल पे जाके ओपन पे जाएंगे तो यहाँ से रिसेंट फाइल या फोल्डर्स, यहाँ पे फोल्डर्स भी आपको डिस्प्ले करता है कि आपने कौन कौन से फोल्डर में से फाइल्स को ओपन किया। तो आप यहाँ से फोल्डर भी चूज कर सकते हो। अभी मुझे यहाँ से कोई फाइल चाहिए, हमने वो फोल्डर पे क्लिक किया तो उस फोल्डर में जो फाइल्स थी वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर देगा और हम कोई भी फाइल जो है वो चूज करके उसको ओपन कर, फाइल ओपन। तो ये तो रिसेंट फाइल्स हो गई और फोल्डर्स हो गया। अब ब्राउज फीचर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये आपके कंप्यूटर का जो फाइल एक्सप्लोरर है वो खुल जाता है। आपके कंप्यूटर में CD, EF अलग अलग ड्राइव सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, डेस्कटॉप, ये सेक्शन है। आपकी फाइल कहीं पे भी जहाँ पे आपने सेव की हुई है, मान लो आपने D ड्राइव में सेव की हुई है या डॉक्यूमेंट्स में सेव की हुई है, तो हम वो वाला फोल्डर सेट करेंगे। जैसे हमने डॉक्यूमेंट सेट किया तो यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स में जो भी फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर। अगर मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में मेरी जो जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो आप यहाँ से लोकेशन को चूज करोगे और वहाँ की फाइल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और फाइल को चूज करो,
और ओपन के ऊपर क्लिक करो, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ने फाइल में जाके ओपन ब्राउज फीचर से आप अपने पीसी की फाइल, तो आपके पीसी में फाइल्स आपने सेव किए हैं उनको ओपन कर सकते हो। इस पीसी भी वही है। अब यहाँ पे ब्राउज के ऊपर डायरेक्टली वो आपको फोल्डर के बता रहा है, पर यहाँ पे दिस पीसी सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर जो है वो डिस्प्ले करता है। तो जैसे हमने ब्राउज पे जाके अभी ये डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन चूज किया था, तो आप देखो जहाँ पे ये सारे फोल्डर्स हैं, तो आप जब भी कोई फाइल सेव करते हैं वो डिफॉल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाके सेव होती है। और हम चूज कर सकते हैं, जब सेव करते हैं तो हम कोई भी फोल्डर चूज कर सकते हैं। मैं डी ड्राइव भी कर सकता हूँ, अगर सेव करूंगा तो वो डी में जाके सेव हो जाएगी। पर डिफॉल्ट फोल्डर क्या है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में आपकी डिफॉल्ट फाइल जो है वो सेव होती है। आप जब जिस पीसी के ऊपर सिलेक्ट करोगे तो आपके पास डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर शो कर देगा। ठीक है, तो आप देखोगे ये सारे जो फोल्डर्स थे वो डिस्प्ले कर रहा है, और आप नीचे जाओगे तो वो फाइल्स जो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो आप यहाँ से इस पीसी से माई डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन है वो डायरेक्टली ही यहाँ पे लास्ट एड ए प्लेस, यहाँ पे अभी वन ड्राइव और वन ड्राइव फॉर बिजनेस ये दो ऑप्शंस आ रही हैं। ये हम इससे पहले हम एक और ऑप्शन करें। अब दिस पीसी है, ब्राउज है, ठीक है, ये दो सेक्शन है और एक ये वन ड्राइव है तो बनाया हुआ है। तो की फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो अब ये कुछ फोल्डर्स डिस्प्ले कर रहा है, और अगर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो जहाँ पे अभी कोई डॉक्यूमेंट लोड कर रहा है, ये कुछ फाइल्स है, ये MS वर्ड की फाइल्स है, पर ये क्लाउड के ऊपर मतलब मेरे कंप्यूटर में सेव नहीं है, ये ऑनलाइन सेव है ये वाली ड्राइव के अंदर। तो ये वाली ड्राइव के साथ मैं कहीं पे भी लॉग इन करूंगा तो ये फाइल्स मुझे वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। चाहे मैं अपने लैपटॉप के ऊपर इस ड्राइव से लॉग इन करूंगा तो वहाँ पे भी ये फाइल्स ओपन हो, अगर मैं मोबाइल के ऊपर खोलूंगा तो वहाँ पे भी ये फाइल्स ओपन हो। जैसे अभी हमने A1 वाली फाइल थी उसको क्लिक किया तो वो यहाँ पे अभी खुली है पर एक खाली है, इसमें कुछ भी नहीं, पर ये फाइल सेव कहाँ पे है, ऑनलाइन सेव है। ठीक है, मेरे वन ड्राइव वाली ड्राइव है, उसको आप ओपन के समय अगर ऑनलाइन आपने कोई फाइल सेव की है, आपका अकाउंट है, तो आप वन ड्राइव को लॉगिन कर सकते हो, उसकी फाइल्स को यहाँ से ओपन करके खोल, यहाँ से डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर खोल देगा और जहाँ से आप खुद ब्राउज कर सकते हो अपने। और जैसे ये एक लोकेशन है, एड ए प्लेस पे जाके आप वन ड्राइव के साथ लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ये प्लेस हमने ऐड किया हुआ है, अगर कोई और ऐड करना चाहते हो तो हम जहाँ पे एड ए प्लेस पे क्लिक करेंगे, अब वन ड्राइव है तो आपको यहाँ से वो लॉगिन बोलेगा कि आप अपनी ईमेल आईडी के साथ जहाँ से लॉगिन करो। अगर आप करोगे तो जैसे आपको ये वाला एक प्लेस मिल रहा है, एक और प्लेस मिल जाएगा। ठीक है, मान लो एक मेरा आईडी था वो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, एक मेरे फ्रेंड का है उसने अपनी फाइल्स को ओपन करना है तो वो ऐड ए प्लेस कर सकता है और अपनी लॉगिन आईडी के साथ पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेगा तो उसकी फाइल्स भी यहाँ पे देखी जा सकती। तो अगर आप वन ड्राइव को यूज कर रहे हो तो आप ऑनलाइन अपनी फाइल्स को सेव भी कर सकते हो, उनको खोल भी सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, ऑनलाइन सारा डाटा मैनेज किया जा सकता है। तो ये ओपन की कमांड थी जो हमने अभी यूज। सेव है, अब हम सेव एज के ऊपर क्लिक करते हैं या सेव करते हैं। तो अब देखो हमारे पास ये फाइल्स थी, अब ये मेरी फाइल थी जिसमें हमने कुछ चेंजेस, तो अब मैंने इसको मान लो रेड कलर में कर दिया है। ठीक है, अभी ये सेव नहीं, तो मैंने सेव करना है तो हम जहाँ से जा तो सेव कर सकते हैं या सेव एज कर सकते हैं। अब अगर हमने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, कोई बॉक्स नहीं आया तो ये इसी फाइल में ये सेव हो चुका है। पर अगर मैं यहाँ से सेव एज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास अभी वो लोकेशन पूछ रहा है कि आप उसकी एक नई कॉपी सेव करना चाहते हो, वो फाइल नई कॉपी आप सेव कर सकते हो। अभी सेम वैसे ही है कि आपने सेव कहाँ पे करनी है। अगर आपने ऑनलाइन सेव करनी है तो यहाँ से सिलेक्ट कर, मैंने ये अपना ऑनलाइन अकाउंट था वो चूज कर लिया है। ठीक है, इसका फोल्डर आ चुका है, हमने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट में जाके तो हमने इसका नाम साथ में ऐड कर दिया, कुछ नया नाम रख दिया। ठीक, मैं सेम नाम भी रख सकता था पर मैंने चेंज कर दिया, देन सेव। तो अभी ये फाइल जो है उसकी एक नई कॉपी हमने सेव कर दी है जो ऑनलाइन सेव हो रही है, जो हमारे क्लाउड स्टोरेज के ऊपर सेव कर रही है। अभी वो साइन इन मांग रहा है कि आपको यहाँ पे पासवर्ड भरना पड़ेगा। अब मैं इसको ट्राई नहीं, तो हमने लॉग इन किया होगा, अभी कर दिया उसने, सेव कर रहा है। तो अभी ये सेव हो चुका है, ये इसकी ऑनलाइन कॉपी सेव हो गई है। ठीक है,
तो अगर आप सेव करोगे तो उसी में सेव हो जाएगा, अगर सेव पे कॉपी करोगे तो वो एक नई फाइल आपको सेव करनी पड़ेगी। आप उसको ऑनलाइन सेव करना चाहते हो तो जहाँ से चूज किया जा सकता है। आप नेदिस पीसी करोगे तो आप जैसे ये डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर है वो चूज कर लोगे, वहाँ पे फाइल को सेव कर सकते हो। अगर आप खुद ब्राउज करना चाहते हो तो ब्राउज कर सकते हो, यहाँ से आपके पास पीसी खुल जाएगा। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, पिक्चर्स, ठीक है, जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो वो चूज करके सेव कर सकते हो। जिस पीसी हो सकता है वैसे ही प्लेस ऐड कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपी लिंक भी किया जा सकता है। अभी कॉपी लिंक क्या है, मैंने कॉपी लिंक कर दिया। अब फिर से द्वारा ये अगर आप लॉग इन हो और मल्टीपल यूजर के साथ, अभी ये देखो एक इसका लिंक आ चुका है, इस फाइल का एक लिंक आ चुका है, हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अभी ये कॉपी हो चुका है, ये इसका शेयरेबल लिंक है। अभी क्यों है, क्योंकि ये हमने ऑनलाइन सेव किया हुआ है, ठीक है। ये मेरी ड्राइव के ऊपर सेव था और मैंने इसका एक लिंक जो है वो कॉपी कर लिया है। और कहीं पे भी अब मान लो व्हाट्सएप के ऊपर है या मेल के ऊपर है, मैं ये जो लिंक है वो किसी को भेज सकता हूँ, ठीक है। तो अब व्हाट्सएप के ऊपर ये लिंक भेज दिया, अगर उसका वन ड्राइव का अकाउंट बना हुआ है तो वो उस फाइल को शेयर कर सकता है, मतलब उसमें चेंजेस कर सकता है, ठीक है। मान लो कि एक फाइल है जिसको मोर देन 1 पर्सन एडिट करना चाहते हैं या उसका यूज करना चाहते हैं तो हम उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेव ए कॉपी के ऊपर जब क्लिक करते हो, कॉपी लिंक कर सकते हैं या शेयर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब कॉपी लिंक किया था या शेयर कर सकते हैं, ये भी वैसे सेम ही है। तो अब ये हो रहा है कि कैसे करना चाहते हो कि ये हमारी फाइल है, ठीक है, अपेक्स वर्ड विजुअल स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारी फाइल है। क्या करें, एनीवन विद द लिंक कैन एडिट। अभी यहाँ पे ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, कैन एडिट या कैन व्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब अगर हमने कैन एडिट या कैन व्यू करके, अभी कैन व्यू करके एनीवन विद व्यू, अभी डेट भी दे सकते हैं अप्लाई करके, ठीक। एनीवन कैन विद लिंक व्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉपी लिंक जैसे कॉपी भी किया जा सकता है या किसी का ईमेल आईडी भी जहाँ पे भरा जा सकता है, ठीक है। तो हम उसको ये फाइल शेयर कर देंगे। अभी कैन व्यू और कैन एडिट, अगर मैंने कैन व्यू करके उसको भेजा है तो वो सिर्फ उस फाइल को रीड कर पाएगा कि इसमें जो लिखा है वो पढ़ पाएगा, पर उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। पर अगर मैंने उसको कैन एडिट करके शेयर किया है तो उसमें वो चेंजेस भी कर पाएगा। इसको करने के लिए मैंने आपको भी बताया कि आप सेव ए कॉपी या शेयर डायरेक्टली यहाँ पे शेयर के ऊपर जाके भी सेम वैसे ही कि आपने जो फाइल बनाई है तो आप किसी और के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लिक करके वो कौन से राइट देना चाहते हो, कैन एडिट के या कैन व्यू के, वो जहाँ से चेंज किए जा सकते हैं। कैन एडिट कर सकते हैं, कैन व्यू कर सकते हैं, एक्सपायरेशन डेट या पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। कि अब मैंने डेट दे दी है कि आज मान लो 7 तारीख है, तो मैंने 10 तारीख तक का टाइम दे दिया कि 10 तारीख तक वो इसमें एडिट कर पाए, ठीक है। और साथ में पासवर्ड भी अप्लाई कर दिया। अगर वो फाइल को ओपन करे तो उसको पासवर्ड भरना पड़े, तो जो सिक्योरिटी के लिए हम ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करके यहाँ से चूज करके हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे हम कॉपी लिंक कर सकते हैं या सेंड ए कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से हम उसका जो लिंक है वो कॉपी करेंगे और बाद में चाहे मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए वो लिंक किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। और अगर वो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज कर रहा है तो वो उसमें चेंजेस कर पाएगा, उसको ओपन कर पाएगा। तो ये हमारी फाइल में न्यू, ओपन, सेव और शेयर की ऑप्शन, ठीक है, जिनका यूज करके आप अपनी फाइल्स को सेव भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो और टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हो। अभी इसको और सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं जो अभी बाद में करेंगे, पहले इतना आप अप्लाई करके डिवाइस को चेक